नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से हमने बात की कल जो 2 बैठकें हुई हैं उसको लेकर, और बजट की तारीखें कब तक आएँगी इसको लेकर। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा रणबीर गंगवा ने। सर कल 2 बैठकें हुई, एक रेड बिशप में हुई थी, एक पंचकूला में हुई। क्या कुछ एजेंडे रहे सर? देखिए, जो रेड बिशप में बैठकें हुई है उसमें जैसे आपको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जब बजट पेश करते हैं तो हर वर्गों से वो बातचीत करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने हर जगह पे बातचीत की थी। इस बार भी गुड़गांव के अंदर उद्योगपतियों से बात की, दुकानदारों से बात करी, हिसार के अंदर किसानों से बात करी और वैज्ञानिकों से बात करी। हमारे जो लोकल बॉडी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पार्षद है, और चाहे हमारे जो एमसीज हैं, उन सबसे बातचीत करके और उसी कड़ी के अंदर कल जो है रेड बिशप में सभी पक्ष विपक्ष के विधायक बुलाए गए थे, सभी मंत्री भी हाजिर रहे थे और अपनी अपनी बात सबने रखी। हालांकि विपक्ष के विधायक तो नहीं आए थे, लेकिन बाकी सभी विधायकों ने अपनी बात रखी, अपने अपने सुझाव देने का काम किया। जो अच्छे सुझाव आते हैं उनको बजट के अंदर शामिल किया जाता है, और ताकि लोगों को ये लगे कि ये सरकार का बजट ना होकर के हरियाणा का लोगों का बजट है, लोगों के लिए है। जो अच्छे सुझाव होते हैं उसके अंदर शामिल किए जाते हैं, ताकि हमारा प्रदेश और ज़्यादा तेज गति से जो आगे बढ़ सके। इसी तरीके से जो हमारी पार्टी कार्यालय के अंदर जो मीटिंग थी उसके अंदर हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी उसके अंदर थे। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, तमाम हमारे वर्कर उसके अंदर जो पार्टी पदाधिकारी है वो थे। और समय समय के ऊपर जो पार्टी के कार्य हैं उनको करने के लिए, उनको धरातल तक पहुंचाने के लिए समय समय पर हमारी बैठकें होती है। और उसमें चाहे मन की बात सुनने की बात हो, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 91% बूथों पर मन की बात सुनी गई है। यानी बड़े बड़े स्तर के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री है, वो बात करते हैं और बहुत बहुत नई नई जानकारी देते हैं। उसको सुनने का काम हमारे सारे कार्यकर्ता गांव स्तर पर बैठ करके करते हैं। और इसीलिए जो निकाय चुनाव है उसके ऊपर भी जो चर्चा हुई, वही जैसे आपको पता है कि 3 नगर निगम के चुनाव है और 4 हमारे जो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव है। उसके अंदर भी हमारे मंत्रियों को भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। और जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव डिक्लेयर करेगा, हमारे हम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही जो है हमारे कैंडिडेट ही है, चुनाव जीत करके आएंगे। क्योंकि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है माहौल बना हुआ है। कैबिनेट बैठक बुलाई गई है सर, 2 फरवरी को कैबिनेट बैठक होनी है। क्या एजेंडा है, क्या बजट सत्र की तारीखें का ऐलान होगा? देखिए, एजेंडा तो मीटिंग के अंदर ही आता है और स्वाभाविक है कि जब, क्योंकि 2 फरवरी को ये बैठक है और जब बजट सेशन आना है तो कैबिनेट के अंदर ये भी डिसाइड होगा कि सेशन किस दिन बुलाया जाए, कब से शुरू किया जाए। देश का आम बजट भी 1 फरवरी को आ रहा है। बिल्कुल, देश का आम बजट जो है वो 1 फरवरी को आ रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इस जो बजट आता है वो अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे और उनको पहले मिले, इस पे कार्य करती है। मैं समझता हूँ कि जो बजट आएगा वो जो अंत्योदय तक जो गरीब आदमी को राहत देने वाला, आगे बढ़ाने वाला, मिडिल क्लास को राहत देने वाला और देश को और तेज गति से विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने वाला बजट जो है आएगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उस विकसित राष्ट्र की तरफ जाने वाला बजट जो आएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का आज निधन हो गया सर, विमान हादसे में। बहुत ही दुखद सूचनाएं अभी मिली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और उनके साथ 5 अन्य लोग जो शामिल थे, जो समाचार पत्रों से समाचार
एजेंसी से जो पता चला है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। और अजीत पवार जी के जाने से एक देश ने एक बहुत बड़ा नेता जो है खो दिया है।